अभी मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं और तशरीफ़ फरमा है इस वक्त मेरे साथ इस वक्त शाह नज़ीर साहब। हकीम शाह नज़ीर हमें आज बहुत सारी ज़बरदस्त बातें बताने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है, अपनी सेहत का ख्याल हमें कैसे रखना है, अपने बदन को सेहतमंद और तवाना कैसे बनाना है, इबादत करना भी ज़ाहिर है इस महीने में हमें होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने रब के हुजूर बैठ कर हम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें। तो एनर्जी भी कुछ लो होती है, ज़ाहिर है खाना पीना कुछ कम होता है रोज़े की हालत में। तो ऐसे में ये रोज़ा इंसानी सेहत को कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद इसी पर बात करेंगे हकीम शाह नज़ीर साहब से। अच्छा, रिपोर्ट मुझे कहा जा रहा है कि अभी दिखाएंगे, लेकिन पहले हकीम साहब को तारुफ मैंने करवा दिया, तो उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? हकीम साहब मुझे बताइएगा, रोज़े की हालत में अक्सर हम देखते हैं कि हमें डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि पानी ज़्यादा पिएं, डिहाइड्रेशन ना हो, जितना हो सके ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दही हो गई, तुख मलंगा हो गया, दूध हो गया, लस्सी हो गई। तो मुझे ये बताइएगा कि हमें किन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है रोज़े की हालत में? देखिए, रोज़ा आपने सहरी कर ली, सहरी के बाद आपने नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद अपनी एक्टिविटीज़ में या आराम कर लिया, और शाम को जब इफ्तारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप अरमान ना छोड़ें, हर चीज़ खाएं, थोड़ा खाएं, पकोड़ा खा लिया, एक आध समोसा खा लिया, थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, फिर जाके प्रॉपर नमाज़ पढ़ें। आप नमाज़ पढ़ने के बाद आके रोटी सालन खाएं, ठीक है? आप इंशाअल्लाह ताला आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी। आम तौर पे भी जब रोज़ा खोलते हैं एकदम से आपको निढाल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, अफारा हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, या आपको तेज़ाबियत होती है और गर्मी ज़्यादा फील महसूस हो रही है, तो आपने तुख्मे बलंगा आधी चाय वाली चम्मच, इसबगोल दाना आधी चाय वाली चम्मच, गोंद कतीरा आधी चाय वाली चम्मच एक गिलास पानी में डिप कर दें। थोड़ी देर के बाद उसमें कोई सा भी लाल मशरूब भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, या सादे पानी के अंदर भिगो दें, और जब ये फूल जैसे शेक करके पी लें, आप देखिएगा आपको ठंडक का एहसास होगा, और आप जो तेज़ाबियत हो रही होगी, मुंह का जायका चेंज हो रहा होगा, या आपको मैदे में जलन, फेफड़ों के नीचे तक जलन, पेट में जलन, हाथ पाँव जल रहे हों, ये उसको भी ठीक करेगी साथ में। और इसके अलावा अगर आपको वीकनेस, कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द, आमतौर पे भी विटामिन डी, कैल्शियम भी कम हो रहा है लोगों का, अगर ऐसी सूरत हो रही हो तो आपने दो चीज़ें लेनी है। एक लेना है सफ़ेद मूसली, एक लेना है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है, सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है। ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें, एक चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोज़ाना पिएं, और इंशाल्लाह आपको ये बूस्ट करेगी, एनर्जी बूस्टर है ये आपका। आप एक्टिव भी हो जाएंगे और पूरी बॉडी का पेन भी ख़त्म करती है ये। क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसमें मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो अफ्तार के वक्त खाना बहुत सारा खाते हैं, उसके साथ शरबत पी लेते हैं। हाँ हाँ। शरबत पीने से, तली हुई चीज़ें खाने से जो अफारा है उसके बाद उनसे चलना मुश्किल होता है, सुस्त इतने हो जाते हैं कि बस दिल चाहता है लेटे रहें, किसी काम को उनका करने का दिल नहीं चाहता। उसके लिए क्या बताएंगे आप? देखिए, एक तो वीकनेस को दूर करने का बताया, दूसरा अफारा जो पेट फूल जाता है, बाहर आ जाता है, और साथ में ये है कि गिरानी हो जाती है, दिल चाहता है लेट जाऊँ, कहीं ना जाऊँ मैं, तो उसको ठीक करने के लिए और पेट के अफारेपन को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है अनारदाना 50 ग्राम, पुदीना देसी ये भी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें आप देखें 10 मिनट में ये अफारा ख़त्म हो जाएगा आपका। अच्छा, हाँ। अनारदाना, सौंफ और पुदीना देसी। पुदीना देसी, अच्छा ये पुदीना देसी सब्जी वाले से पंसारी से मिल जाएगा, सूखा हुआ चाहिए आपको। अच्छा, पाउडर बनाना है ना आपने, ये पंसारी से एक चम्मच खाना है ये सब। यहाँ मिलाकर एक चाय वाला चम्मच ले लें, अगर बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच ले लें पानी के साथ। अच्छा, दूसरा हकीम साहब, इस जिल्द की खूबसूरती के लिए आप मुझे बताइए ना कि उसके लिए क्या करना है, क्योंकि ईद पे हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत दिखे, लेकिन ज़ाहिर रमज़ान में नींद भी डिस्टर्ब होती है, थोड़ा सा हम सहर के वक्त उठते हैं तो वो रब्त थोड़ा सा, आपको पता है ना, कुछ खलल तो पैदा होता है नींद में, तो हल्के भी आंखों के नीचे हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, अभी मेरे ख्याल में 5-6 दिन हैं ईद में, ठीक है? इस 5-6 दिन के अंदर आप अपने आप को 5 साल लिफ्ट कर सकते हैं, पीछे लेके जा सकते हैं। एक दूसरा ये है कि कलर भी आपका अच्छा हो, स्किन भी लिफ्ट हो, और साथ में ओपन पोर्स मिनिमाइज हों, अगर दाग धब्बे झाइयाँ हों वो भी तकरीबन ना होने के बराबर हों। तो सिर्फ आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। एक, आपने ये किचन की चीज़ें, आपने लेना है मूंग की दाल 50 ग्राम, पीली वाली मूंग की दाल 50 ग्राम, और अंडों के छिलके ये भी 20 ग्राम, इसको पाउडर बना लीजिएगा, और हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, अनार के फूल
20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। फिर इसके अंदर आप चावल का आटा 50 ग्राम मिला लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें। आधे घंटे बाद धो लें आप चेहरा, आप देखेंगे आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। 1-2 दिन के अंदर काफ़ी हद तक चेहरा साफ नज़र आएगा आपको। इंशाल्लाह ईद पे आप खुद गोरे गोरे नज़र आएंगे। क्या बात है जी, ईद पे आप गोरे गोरे नज़र आएंगे। तो हकीम साहब ने ना आपको ये बता दिया है बना के, इसे कहेंगे हम जनाब मास्क टाइप का होगा। मास्क टाइप का, जो कि अक्सर लोग ना कोशिश करते हैं, उपटन लगा रहे होते हैं और कुछ लोग बेसन लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये सब चीज़ें भी मिक्स करके लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है ये नेचुरल है टोटल, इसमें कोई केमिकल नहीं है, आप घर पे बनाइए इसे। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोग लीमू का रस मुंह पे लगाते हैं, कुछ लोग खीरे के छिलके मुंह पे लगाते हैं, तो ये ज़रूरी है या फिर ये बस वक्ती तौर पे होता है? देखें, इसमें जो मुंह पे आप लीमू का रस लगाते हैं तो ये एसिड होती है इसमें, अगर एक्नी के दाने हो तो ये मज़ीद बढ़ जाएंगे आपके, तो ये थोड़ा सा एहतियात कीजिए आप लोग। और दूसरा ये है कि पानी का टेक, आप जब रोज़ा खोलते हैं इफ्तार करने के बाद आप पानी का टेक ज़्यादा रखिए। आप जैसे हर आधे घंटे बाद आधा गिलास पी लिया, 1 घंटे बाद 1 गिलास पी लिया, इस तरीके से आप पानी की मिकदार आपकी पूरी होती है। और अपनी नींद को भी पूरा करें, आपकी स्किन वैसे भी अच्छी होती जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा हकीम साहब, खाने में हमें जो एहतियात करनी है वो क्या एहतियात है? अभी तो आपने कहा है ना कि अरमान कोई ना रखे, सब खाएं, लेकिन जाहिर है सब खाने से भी ये फारापन, और इंसान जाहिर है कुछ लोग बहुत मोटे हो जाते हैं रमज़ान में ये तली हुई चीज़ें खाने की वजह से, तो क्या हमें परहेज़ क्या करना है? देखें, एक तो अपने आप को खुश रखें, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। दूसरी चीज़, जिस तरह मैंने बताया ना, आप हर चीज़ थोड़ा थोड़ा खाइए ना, म्याना रवि रखें आप लोग, और कोशिश करें जैसे तेज़ मुरगन चीज़ें, फ्राई चीज़ें, इनका इस्तेमाल ज़रा कम रखें, इसकी जगह फ्रूट ज़्यादा खा लें। उसके बाद आप, मैंने कहा ना कि नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ने और रोटी सालन का इस्तेमाल करें, आपको वैसे ही आपकी तबीयत बेहतर होती जाएगी। और नींद अपनी पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें आप लोग। ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट अपनी मेडिकेशन में एक दिन का भी नागा ना करें, अपनी मेडिकेशन ज़रूर जारी रखिए। अच्छा हकीम साहब, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो कि रोज़ा रखते हैं और अगर उनको गुर्दे में पथरी का प्रॉब्लम है या फिर गुर्दे की तकलीफ उन्हें रहती है, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको रोज़ा रखने से गुर्दे में दर्द होता है और वो परेशान रहते हैं फिर कि रोज़ा रखें ना रखें, और दर्द भी ऐसा कि फिर उनको टैबलेट ही लेना पड़ती है, पेन किलर, वरना उनको नहीं आराम आता रोज़े की हालत में। उनके लिए क्या बताएंगे? देखिए, उनके लिए एक तो इफ्तारी के बाद मैंने कहा ना, आप दिन को रात में तब्दील कर लें, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं। एक दाल मिलेगी आपको, कुल्थी की दाल, कुल्थी की दाल, ठीक है, ये आपने आधा कप लेके उसको 5 गिलास पानी में भिगो दें, और सुबह के टाइम पे, शाम को इफ्तार करने से पहले उसको इतना पकाएं कि वो थोड़ा सा पानी भी रह जाए और दाल भी नरम हो जाए, और वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। फिर रात को भिगो दें, सहरी को पका के खाएं। बाकी अपना जो एक्टिविटीज़ है वो जारी रखें। पालक, मेथी, टमाटर और बड़े का गोश्त, इसका इस्तेमाल ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें आपका रमज़ान अच्छा गुजरेगा और पथरी भी निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है। और दूसरा हकीम साहब, हम देखते हैं कि रमज़ान में हम ना चना चाट का इस्तेमाल भी बड़ा खुश होकर करते हैं, जिसमें छोले जो कि बादी होते हैं, सम टाइम वो भी आपको इतना बुरा पेट में दर्द कर देते हैं कि आप लोग रोज़े में बड़े मज़े के होते हैं। हाँ, होते तो मज़े के। अच्छा, इसको तरीका होता है ना बनाने का, कुछ लोग इसमें इमली का पेस्ट डालते हैं, कुछ लोग इसमें मैंने नोटिस किया चाट मसाला डाल के खाते हैं, तो उससे शायद ये लगता है कि जी हज़म भी जल्दी हो जाएंगे। आप क्या बताएंगे? देखिए, फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है ये, और दूसरा बादी होता है। बादी चीज़ें आप बेसन का इस्तेमाल और ये चना चाट, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो पेट में हवा बननी शुरू होगी, इससे भी आपको पेट में दर्द भी होगा, पेट फूलने भी शुरू हो जाएगा और घबराहट, बेचैनी भी होगी। आजकल खांसी, नज़ले से भी आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि घबराहट करती है वो भी चीज़। तो जिन लोगों को भी अगर ऐसा पेट पे ये दर्द की प्रॉब्लम रह रही है, जो मैंने स्टार्ट में एक नुस्खा बताया कि गोंद कतीरा, तुख्म बलंगा, इसबगोल दाना, ये आप भिगो के और इसका शेक बना के, शरबत बनाकर पिएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये शिकायत नहीं होगी। इससे आंतों की जलन भी दूर होगी। से अब तो हकीम साहब, अगर हम ना भी शरबत या फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आजकल अभी कीनू मौजूद है, कीनू के जूस में अगर आप नमक, काला नमक डाल के पिएं तो वो भी बड़ा सुना डाइजेस्टिव होता है। डाइजेस्टिव तो होता है, लेकिन कीनू मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं अभी, वो जायका नहीं होता उसका। और काला नमक का वैसे अफादियत ज़्यादा, लेकिन ब्लड प्रेशर वाले इस्तेमाल ना करें। सही, ये एक एहतियात करनी होती है इसमें। और जिस तरीके से मैंने अभी एक पुदीना, सौंफ और इन चीज़ों का बताया, सौंफ, पुदीना और अनारदाना, ये 3 चीज़ें, ये ज़ुद हज़म भी हैं, फौरी तौर पे एंटी गैस भी है, तेज़ाबियत को भी दूर करती है, पेट के फारे को भी ख़त्म करती है। अच्छा, अब सहरी में हमें क्या ऐसा इस्तेमाल करना है हकीम साहब के जिससे कि हमें प्यास भी ना लगे और दूसरा हमें फुलनेस का एक एहसास ज़्यादा देर तक रहे?
बिल्कुल। उनके कुछ लोगों की जो रूटीन होती है कि वो पराठा ज़रूर खाते हैं सहरी में। पराठा खाते हैं, मुर्गन चीज़ें खाते हैं। मैंने आप कोशिश पूरा कीजिए। रमज़ान सहरी में पराठा नहीं खाया। जी जी, लेकिन अभी ईद के बाद तो चलेगा ना पराठा। तो बताइए क्या खाएं हम सहरी? देखिए मैंने कहा कि आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अच्छी हैवी खाना खाएं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन तेज़ मसाला जात का इस्तेमाल ना करें, वो आपको प्यास लगाती है। बाज़ लोग सहरी में भी बिरयानी खा रहे होते हैं, चावल का इस्तेमाल, चावल जूद हज़म होता है, थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग जाती है आपको। आप प्रॉपर रोटी सालन का इस्तेमाल करें, और जब सारा खाना पीना ख़त्म बंद कर दें, उसके बाद आपने एक चाय वाली चम्मच जो है सब्ज़ चाय और उसमें लेमन ग्रास एक टुकड़ा डाल लें, आप इसकी चाय बनाकर पिएं। आप देखें पूरा दिन आपको जो है वो प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। क्या बात है, बेहतरीन। मैं रोज़े से जुड़ी तमाम बातें आपसे पूछ रही हूँ ताकि जो लोग हमें सुनने वाले हैं, रोज़ा रख रहे हैं, उनकी कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए। अच्छा, रोज़े में हम लोग एक चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारे मुँह से स्मेल ना आए, और बहुत सारे लोग तो खैर ये भी कहते हैं कि टीथ ब्रश भी नहीं करने चाहिए, कुछ लोग कर भी लेते हैं, ये भी डर होता है कि रोज़ा ना टूट जाए। आप क्या हल निकालेंगे इसका? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुंह से स्मेल जो आती है वो 2-3 रीज़न्स होती हैं। या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, आपको मुंह से स्मेल महसूस होगी, यानी कब्ज़ होगी, तो अगर आपकी नाक बंद है, गले में रेशा गिरता है, आपको मुंह से स्मेल महसूस होगी। अगर दांतों में कोई मसला होगा, जैसे मसूड़ों में आपके प्रॉब्लम है, तो आपके मुंह से स्मेल महसूस होगी। ये एक रीज़न्स होते हैं जो आपकी सांस में भी स्मेल महसूस होती है। इन चीज़ों को आप ट्रीट करें। अगर आपको जैसे पेट का कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहती है और वो किसी दवा से नहीं जा रही है, आप सिर्फ 2 चीज़ें ले लें, एक सना मक्खी, एक काली हड़, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं, एक चाय वाली चम्मच रात सोते वक्त पानी के साथ लें। आप देखें कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, आपके मुंह की स्मेल दूर हो जाएगी। अगर मुंह से स्मेल महसूस हो रही है तो इफ्तारी के बाद और सहरी के टाइम तक, 3 टाइम, यानी इफ्तारी के बाद, फिर तरावियों के बाद, फिर सहरी को आप अमृत धारा बना लें, जिसमें 7 अजवैन, 7 पुदीना, 7 काफूर, ये 3 चीज़ें मिक्स कर लो। ये अमृत धारा कहते हैं, पंसारियों से मिल भी जाता है, वो बना के भी रखा हुआ होता है। उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के कुल्ली करें आप। ये गर्म ठंडा लगता हो, दांतों में मसूड़ों से स्मेल आती हो, या पानी आ रहा हो, या पायरिया के असरात हों, या दांतों में दर्द महसूस होता हो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगी और मुंह की स्मेल भी दूर हो जाएगी। तो दिन में आप रात के टाइम पे ये कर लिया करें, आपको स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, मैं ये चाहूँगी हकीम साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कुछ लोग रोज़ा रखने के बाद ठीक है इबादत नमाज के लिए तो उठते हैं, लेकिन पूरा दिन सो के गुजारते हैं, तो क्या ये ना खाने की वजह से उनको नींद आती है, या फिर इसकी वजह क्या होती है? खैर दानिस्ता तो नहीं, मुझे लगता कि कोई सोया रहता होगा। जाहिर है इंसान बाज़ुकात एनर्जी लो होने की वजह से भी लेटा रहता है। देखें, एक ये रीज़न भी होती है, दूसरा ये होता है कि कोई काम काज भी नहीं होगा, काम काज उनका नहीं होगा, ड्यूटी नहीं होगी, तो उस वजह से वो सोते हैं। वैसे सोने में तो कोई मुज़ाहिका नहीं है, लेकिन अगर वो रात को जागते हैं तो वो दिन को सोते हैं। और जिनको एनर्जी जो कमज़ोरी फील होती है, जिसकी वजह से नींद ज़्यादा महसूस हो रही हो, तो मैंने अभी एक शुरू में नुस्खा बताया कि सिंगाड़ा और सफ़ेद मूसली, ये दोनों को मिला के पाउडर बनाएं और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के पिएँ। इंशाल्लाह उठ खड़े हो जाएंगे, खुद एक्टिव हो जाएंगे, और हड्डी में से दर्द भी ख़त्म हो जाएगा उनके। बिल्कुल, ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई। और दूसरा, वैसे भी कहते हैं कि 100 बीमारियों का खात्मा होता है। ये जो फास्टिंग है, ये रोज़ा रखना है, इसकी इतनी अफादियत है कि मेडिकली इसको प्रूव किया गया है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। जितना पेट आप अपना खाली रखते हैं, उतना जिस्मानी तौर पर रतूबतें कम बनती हैं और आपकी बॉडी अंदर से ठीक होती है। और वो लोग जिनका वज़न एक्स्ट्रा होता है, वो फैट्स भी उनके बर्न होते हैं, मेटाबॉलिज्म उनका तेज़ होता है, तो वो कुछ सेहत में बेहतरी की तरफ जाते हैं। रोज़े के तो इतने फ़ायदे हैं। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप एक चीज़ लास्ट में कहूँगा कि देखिए, आप रोज़े रख रहे हैं बिल्कुल, और अपने खुश इखलाकी का मुजाहरा ज़्यादा करें। आप अगर आप बाहर निकलते हैं तो लोगों से भी खुश इखलाकी करें। हमारे इदारे के लोग जो रोड पे खड़े हुए होते हैं, वो हमारे और आपके लिए खड़े हुए हैं, तो प्लीज़ उनके साथ बहस ना किया करें, उससे लड़ाई झगड़ा ना किया करें। बहुत अच्छी बात आपने की है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।